सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची कोई भी भू आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। ऐसी दो या ज्यादा पहाड़ियां अगर एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, तो वे अरावली रेंज कहलाएंगी। यह परिभाषा केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश पर आधारित है, लेकिन इससे विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो सकता है, जबकि सरकार इसे पुरानी व्यवस्था का विस्तार बता रही है। इस बीच आपको थोड़ा इतिहास भी बता देते हैं। 2002 में हरियाणा के इलाकों से अवैध खनन की शिकायत मिली। 2002 में ही सीईसी ने खनन रोकने का आदेश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अरावली के अस्तित्व पर खतरा बताया गया। अक्टूबर 2002 में हर प्रकार के खनन पर रोक लग गई। राजस्थान में इससे बड़ा संकट हो गया। मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य खनन उद्योग से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने कोर्ट से अपील की कि चल रहे खनन को बंद न किया जाए, क्योंकि ये लोगों की आजीविका से जुड़ा है। दिसंबर 2002 में कोर्ट ने चल रहे खनन को फिर शुरू करने की अनुमति दे दी, लेकिन नई इकाइयों पर रोक लगा दी। बाद में गहलोत सरकार के समय फिर खनन शुरू हुए। कुछ जगहों पर ऊंचाई मापने में गड़बड़ी हुई। अल्टीमीटर से जमीन से चोटी की ऊंचाई नापकर 160 मीटर की पहाड़ी को 80 से 90 मीटर दिखाया गया। इससे अलवर, सिरोही और उदयपुर में बड़े पैमाने पर खनन हुआ। कई पहाड़ियां पूरी तरह खत्म हो गई। कोर्ट ने केंद्र से अरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मर्फी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। निचले कंटूर लाइन के अंदर का क्षेत्र संरक्षित होगा। सभी राज्यों के लिए समान रूप से नियम लागू हुआ। कोर्ट ने नए खनन पट्टे देने पर भी रोक लगा दी, जब तक पूरी अरावली के लिए सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं हो जाता। लेकिन पर्यावरणविद और विपक्षी दल इसे अरावली की मौत की सजा बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर छोटी पहाड़ियां अब संरक्षण से बाहर हो सकती हैं। इससे थार रेगिस्तान का फैलाव, भूजल स्तर गिरना और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो थार को रोकती है, उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखती है। इस फैसले से #सेव अरावली अभियान तेज हो गया है।